हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीस्ट वीडियोस। आज हम बात करेंगे बीस्ट गेम के एपिसोड नंबर 7 के बारे में, जहां दिखाया जाता है कि पिंक टीम और ऑरेंज टीम के एक एक प्लेयर्स लटके हुए होते हैं उस बाड़ में। जो भी गिरेगा उसका पूरा टीम ही हो जाएगा एलिमिनेट। और दिखाया जाता है कि जब टाइम निकलता जाता है और उसके साथ साथ ऑरेंज टीम का जो प्लेयर होता है वो लड़खड़ाने लगता है और 1 मिनट 40 सेकेंड होने के बाद ऑरेंज टीम का जो प्लेयर होता है वो अपना हाथ छोड़ देता है और उनका पूरा टीम हो जाता है पूरा एलिमिनेट। पिंक टीम जीतने की खुशियां मनाते हैं और ऑरेंज टीम हो जाता है दुखी। अब इन प्लेयर्स के साथ साथ बाकी गेम्स के जो विनर्स थे उन सबको भी लाया जाता है, तो देखा जाता है कि कौन कौन प्लेयर्स अभी सेफ है। और ये है टॉप 21 प्लेयर्स। अब मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि जो नेक्स्ट गेम होगा वो होगा अब तक का सबसे बेरहम गेम। और इन सबको बोला जाता है कि देख लीजिए आप किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। अब ये है बीस्ट सिटी में एक नया सुबह। ये पूरा बंजर लग रहा था क्योंकि सिर्फ 21 प्लेयर्स ही थे। पहले ये बीस्ट सिटी कितना भरा हुआ लग रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। प्लेयर्स को पता भी नहीं था कि नेक्स्ट गेम क्या है, पर इन लोगों को ये भी पता नहीं था कि ऑलरेडी गेम स्टार्ट हो चुका है। कौन किसके कितना करीब है इस सब के ऊपर नज़र रखे हुआ था। अब इन प्लेयर्स को नेक्स्ट गेम खेलने के लिए दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए उन सब प्लेयर्स को ब्लैक बैग से उनके मुंह ढक दिया जा रहा था। अब इन सब को एक साथ ले जाया जाता है जहां नेक्स्ट गेम होगा। अब गेम का लोकेशन दिखाया जाता है। अब प्लेयर्स को यहाँ लाया जाता है और बोला जाता है कि ये जो गेम अब होने वाला है ये बहुत ही बेरहम होने वाला है और इस गेम के एंड में रहेंगे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स। और सब प्लेयर्स टेंशन में आ जाते हैं और नेक्स्ट गेम के लिए सबको बोला जाता है कि एक कैप्टन चूज करने के लिए। और सब मिलकर तय करते हैं कि अकीरा को कैप्टन बनाया जाए क्योंकि वो था हबीबी ब्रदर्स का एलिमिनेटर। और इस गेम का कैप्टन बन जाता है अकीरा। मिस्टर बीस्ट अकीरा को लेकर ऊपर चले जाते हैं। अब अकीरा को बोला जाता है कि उन प्लेयर्स में से 3 ऐसे प्लेयर्स को चूज करे जो उनके कम फेवरेट है। तो इस वजह से कुछ प्लेयर्स टेंशन में आ जाता है क्योंकि कुछ प्लेयर्स उनके कम फेवरेट प्लेयर्स थे। सही अकीरा एक एक करके 3 प्लेयर्स चूज कर लेते हैं। पहले उन्होंने 952 प्लेयर्स को चूज किया क्योंकि उनको लगा कि वो तो पहले ही एक आइलैंड जीत चुका है और बाकी के 2 प्लेयर्स को भी वो चूज कर लेते हैं। अब गेम शुरू हो जाता है। उन 3 प्लेयर्स को रेड लाइन पे खड़े होने के लिए बोल देते हैं और दिखाया जाता है कि येलो लाइन पे होता है एक ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी। अब ट्रेन आने की एक आवाज़ होता है, तो इस वजह से उन 3 कंटेस्टेंट को उन लाइन से हटा के उनके बदले उनके पुतले को उस रेड लाइन पे रखा जाता है। और गेम के रूल्स अब बोला जाता है कि अब प्लेयर्स अकीरा को एक फैसला लेना पड़ेगा। उस ट्रेन को इन दोनों लाइन में से किसी एक से जाना पड़ेगा। तो वो एक कर सकता है कि लीवर को ना खींच के ट्रेन को येलो लाइन से जाने दे सकता है। इससे होगा उसका जो लैम्बोर्गिनी है वो कुचल जाएगा, या फिर वो लीवर को खींच के उस ट्रेन को रेल लाइन से भी जाने दे सकता है। तो इससे होगा कि बाकी जो 3 कंटेस्टेंट्स थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये है कि अगर वो लैम्बोर्गिनी चाहता है तो वो उन 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और ये गेम तब तक खेला जाएगा जब तक 10 लोग न बच जाए। ट्रेन आ जाता है और उनके पास बहुत ही कम समय होता है फैसला लेने के लिए, पर इनमें देखा जाता है कि वो लीवर खींच देता है और ट्रेन को रेल लाइन से जाने देता है। यानी कि वो 3 प्लेयर्स के जो पुतला है वो ट्रेन उनको सब कुचल के चले जाता है, यानी कि 3 प्लेयर्स हो जाता है एलिमिनेट और अकीरा को मिल जाता है कि ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी। इन 3 प्लेयर्स के जाने के बाद रह जाता है 18 प्लेयर्स। अब नेक्स्ट राउंड में देखा गया कि उस येलो ट्रैक पे अब एक लैम्बोर्गिनी के जगह पे है एक टेस्ला। मिस्टर बीस्ट ने नेक्स्ट राउंड के लिए भी एक कैप्टन को चुनने के लिए बोला। अब यहाँ देखा बोला गया कि जो कैप्टन बनना चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म से नीचे आ जाए। और यहाँ देखा जाता है कि 3 प्लेयर जो थे वो कैप्टन बनना चाहते थे। और यहाँ पे मिस्टर बीस्ट बता देते हैं कि कोई कैप्टन तो कोई एक ही होगा। तो जो प्लेयर्स चाहते हैं कि कौन कैप्टन बनेगा उसका नंबर लेके उनको वोट करे। और इनमें देखा जाता है कि अकीरा को ही सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, तो इस राउंड में भी अकीरा ही हो जाता है कैप्टन। यहाँ सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है। यहाँ भी अकीरा को बोला जाता है कि अपने कम 3 फेवरेट कंटेस्टेंट को बुलाने के लिए।
तो वो फिर से चूज़ कर लेते हैं अपने 3 कम फेवरेट कंटेस्टेंट को। पर यहाँ पे उन तीनों को बोला जाता है कि येलो ट्रैक पे खड़े होने के लिए, जहाँ पे वो टेस्ला है। और यहाँ पे गेम के एक और ट्विस्ट दिखाया जाता है। मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि हर एक राउंड की तरह ये भी सेम नहीं होगा। तो पहले से ही वो लोग सब पे नज़र रख रहे थे, देख रहे थे कि कौन किसका दोस्त है। तो यहाँ अकीरा के भी जो बेस्ट फ्रेंड है उनको भी बुला लिया जाता है और उनको रेड ट्रैक पे खड़े होने के लिए बोल देते हैं। अब मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि अगर वो लीवर नहीं खींचेगा तो वो ट्रेन यूरो ट्रैक पे जाएगा और उन 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के साथ साथ वो टेस्ला को भी कुचल के चले जाएगा। पर अगर वो लीवर खींच देता है तो वो ट्रेन रेड ट्रैक पे चला जाएगा और उनके जो बेस्ट फ्रेंड है उनको एलिमिनेट कर देगा। तो अब वो क्या चाहते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाना चाहते हैं या वो 3 प्लेयर्स के साथ साथ वो टेस्ला जीतना चाहते हैं। ये होगा इस राउंड का सबसे मुश्किल फैसला। यहाँ सब जानते थे कि प्लेयर 359 अकीरा का बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो अभी थोड़ी देर पहले ही एक लैम्बोर्गिनी जीता है। तो सबको यही लग रहा था कि वो शायद वो टेस्ला को और इन 3 प्लेयर्स को जाने देगा अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। और यहाँ देखा जाता है कि ट्रेन आ जाता है और यहाँ कुछ ही देर में पता चल जाता है कि वो उन 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देते हैं और टेस्ला को भी कुचल बना देते हैं और अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा लेते हैं। और इस फैसले से कुछ प्लेयर अकीरा से नाराज़ भी था, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अकीरा इस बार कुछ अच्छा फैसला ही लेगा, पर उन्होंने नहीं लिया। अब शुरू होता है नेक्स्ट राउंड। यहाँ भी मिस्टर बीस्ट बताता है एक को कैप्टन चुनने के लिए और यहाँ पे देखा जाता है कि 2 लोग आ जाता है कैप्टनसी के लिए। पहले तो आ जाता है अकीरा, जो पिछले 2 बार कैप्टन बन चुका है, और यहाँ एक और लड़की भी आ जाती है। और मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि अब इन दोनों कैप्टन कौन बनेगा इन दोनों में से, तो वो जिसे वोट करना चाहता है वो उनके पीछे खड़े हो जाए। तो एक एक करके प्लेयर्स अब जिसे कैप्टन बनाना चाहते हैं उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और इनमें 2 लोग बच जाते हैं जिसे फैसला होगा। और इस बार देखा जाता है कि प्लेयर नंबर 865 इस बार कैप्टन बन जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। यहाँ भी मिस्टर बीस्ट कैप्टन को 2 प्लेयर्स को चूज़ करने के लिए बोलते हैं और यहाँ वो लड़की अकीरा और उसका बेस्ट फ्रेंड को चूज़ करते हैं। ये देख के सभी शॉक हो जाते हैं। पर यहाँ पे मिस्टर बीस्ट बताता है उन दोनों को येलो ट्रैक पे खड़े होने के लिए और एक और सरप्राइज़ देते हैं कि येलो ट्रैक कभी भरा नहीं है। और यहाँ एक और पुतले को लाया जाता है जिस पे एक काला कपड़ा ढका हुआ होता है और ये पता नहीं होता है कि ये क्या है। मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि ये एक पुतला है, वो जो बाकी 15 कंटेस्टेंट्स हैं वो उनमें से किसी का भी हो सकता है। यानी कि उस येलो ट्रैक पे वो उन 2 प्लेयर्स के साथ साथ एक और प्लेयर्स का पुतला भी होगा, पर वो पता नहीं होगा कि वो किसका है, वो कैप्टन को भी पता नहीं होगा। तो यहाँ पे अब रेड ट्रैक पे खड़े होने के लिए उन जो कैप्टन है उनका बेस्ट फ्रेंड को बुला लिया जाता है, क्योंकि मिस्टर बीस्ट की टीम पहले से ही प्लेयर्स के ऊपर नज़र रख रहे थे कि कौन किसका फ्रेंड है। तो अब इस येलो ट्रैक पे होता है अकीरा उसका बेस्ट फ्रेंड, वो मिस्ट्री पुतला, और रेड ट्रैक पे होता है उसका बेस्ट फ्रेंड। और आपको एलिमिनेशन का ट्रेन आ जाता है और यहाँ बोला जाता है कि कैप्टन को कि क्या चूज़ करना चाहते हैं वो, क्या वो येलो ट्रैक पे अकीरा उसका बेस्ट फ्रेंड और वो मिस्ट्री पुतला को बचाना चाहता है अपने बेस्ट फ्रेंड को बलि दे के, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाना चाहता है उन 3 प्लेयर्स को बलि दे के। और वो जो मिस्ट्री पुतला है पता नहीं था वो नंबर किसका है। और यहाँ पे अकीरा भी बोलते हैं कि ये शायद तुम्हारा पुतला भी हो सकता है, पर वो कैप्टन नहीं मानती है। और इनमें देखा जाता है कि वो येलो ट्रैक पे ट्रेन को जाने देता है और अकीरा और उसके बेस्ट फ्रेंड और वो मिस्ट्री पुतला का पुतले को कुचलने के लिए ट्रेन को उसी लाइन में जाने देते हैं और ऐसे ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा लेते हैं। पर यहाँ जब वो पुतले को चेक किया जाता है कि किसका पुतला था वो, यानी कि कौन 3 प्लेयर्स इस राउंड में एलिमिनेट हुआ है, वहाँ देखा जाता है कि अकीरा के साथ उसका जो बेस्ट फ्रेंड था और उनके साथ वो जो मिस्ट्री पुतला था जो एलिमिनेट हुआ है वो एक्चुअल में कैप्टन का ही था। यानी कि इस राउंड में उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को तो बचा लिया लेकिन अपने आप को एलिमिनेट कर दिया खुद ही। और अब इस राउंड के बाद रह जाता है सिर्फ 12 प्लेयर्स और इस राउंड के बाद सब प्लेयर्स भी हाई अलर्ट हो जाते हैं और इन सबको समझ में नहीं आता है कि किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करे और सब डिस्कस करने लग जाते हैं कि नेक्स्ट राउंड पे कौन कैप्टन बनेगा। और यहाँ मिस्टर बीस्ट बता देते हैं कि नेक्स्ट जो भी कैप्टन बनेगा उनको टॉप 10 प्लेयर्स में से एक गारंटेड सीट मिल ही जाएगा।
और यहाँ सब डिस्कस करने लग जाते हैं कि इस बार कौन कैप्टन बनेगा। और यहाँ पे देखा जाता है कि इस राउंड के लिए भी 3 प्लेयर्स सामने आते हैं कैप्टन बनने के लिए। और यहाँ वोटिंग के हिसाब से देखा जाता है कि 830 जो प्लेयर है वो इस बार कैप्टन बन जाते हैं। और अब उनको ऊपर लिया जाता है और उनको भी बोला जाता है कि अब एक एक प्लेयर को चूज़ करने के लिए ये रेड ट्रैक पे एक जो प्लेयर होगा और येलो ट्रैक पे एक जो प्लेयर होगा वो एक एक प्लेयर को चूज़ करे कि कौन येलो ट्रैक पे और कौन रेड ट्रैक पे खड़ा होगा। बाकी मिस्टर बीस्ट आगे और बताएंगे। पहले वो येलो ट्रैक के लिए 380 नाम के जो प्लेयर है उनको बुला लेते हैं और रेड ट्रैक के लिए भी एक प्लेयर को बुला लेते हैं। अब आगे मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि टॉप 10 के लिए 2 प्लेयर्स के एलिमिनेट होना ज़रूरी है। तो एक प्लेयर तो एक एक ट्रैक पे खड़े हो चुके हैं। अब येलो ट्रैक के लिए और रेड ट्रैक के लिए एक और प्लेयर चाहिए। और यहाँ ट्विस्ट ये होता है कि अब मिस्टर बीस्ट कैप्टन को चूज़ करने के लिए नहीं बोलते हैं कि बाकी के जो प्लेयर्स 2 आएंगे वो कौन होंगे, वो चूज़ करेंगे ऑलरेडी जो ट्रैक पे खड़े हैं वो प्लेयर्स। यानी कि येलो ट्रैक पे जो खड़े हैं वो अपने पार्टनर्स में किसी को भी चूज़ कर सकते हैं और रेड ट्रैक पे जो खड़ा है वो भी अपने पार्टनर्स किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो भी 2 ट्रैक पे 2-2 प्लेयर्स होंगे और 2 प्लेयर्स एलिमिनेट होंगे। और ये सुन के सब प्लेयर्स शॉक्ड हो जाते हैं। अब येलो ट्रैक पे खड़ा हुआ 380 प्लेयर्स ने 697 प्लेयर्स को चूज़ करते हैं ताकि कैप्टन उस ट्रैक पे ट्रेन को ना जाने दे, क्योंकि वो प्लेयर था कैप्टन का खास दोस्त। और अब रेड ट्रैक पे जो प्लेयर थे वो चूज़ करते हैं प्लेयर नंबर 566 को। और सभी प्लेयर्स कैप्टन को हौसला देते हैं कि वो अब सही फैसला लेंगी। और अब इस राउंड के बाद ही पता चलेगा कि कौन 10 प्लेयर्स टॉप 10 में जाएगा और कौन 2 प्लेयर्स अभी घर जाएगा। और अब ट्रेन चलना शुरू कर देता है। मिस्टर बीस्ट बता देते हैं कि उनके पास अभी सिर्फ 1 मिनट बचा है फैसला करने के लिए। अगर वो लीवर नहीं खींचता है तो वो ट्रेन जस्मिन और डीनो को एलिमिनेट कर देगा, यानी कि येलो ट्रैक के प्लेयर्स को। और अगर वो लीवर वो खींच देता है तो वो रेड ट्रैक पे खड़े हुए प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देंगे। और फैसला लेने से पहले ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है और पता नहीं चलता कि कौन 2 प्लेयर्स एलिमिनेट होंगे इस राउंड में। वो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड पे। अगर आप आखिरी तक के वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मेरा ये एडिट्स करके जो एपिसोड में डाल रही हूँ वो आपको कैसा लग रहा है, ताकि मैं ये फीडबैक पा सकूँ। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।